नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल आईटी ज्ञान में। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं कोई टेक्निकल अपडेट नहीं दूंगा या आपको कोई भी टेक्निकल चीजें नहीं समझाऊंगा। आज के वीडियो में हम अर्निंग के बारे में बात करेंगे। आप में से बहुत सारे लोग हैं जो कि टेक्निकल सपोर्ट इंजीनियर हैं और डेस्कटॉप सपोर्ट इंजीनियर हैं। मुझे आप लोगों के मैसेज आते रहते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि मुझे जॉब चाहिए, हमें जॉब नहीं मिल रही है, तो हम क्या करें क्या ना करें। इस तरह के मैंने बहुत सारी चीजें बता दी हैं कि आपको क्या टेक्निकल चीजें सीखने चाहिए जिससे आपको जॉब मिले, आपको स्किल कैसे बढ़ाना चाहिए। लेकिन दोस्तों, ये तो सच्चाई है कि मार्केट में जॉब की कमी है और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्हें सब कुछ सीखने के बावजूद भी जॉब नहीं मिल पा रही है। तो आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपके पास थोड़ी बहुत भी टेक्निकल नॉलेज है तो आप घर बैठे थोड़े पैसे कमा सकते हैं और अपना घर चला सकते हैं, अपनी लाइफ को अच्छे से जी सकते हैं बिना किसी जॉब के। दोस्तों, आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग फाइवर पर या फ्रीलांसर अलग अलग जो वेबसाइट्स हैं वहां पर काम करते हैं। कुछ लोग मार्केटिंग के थ्रू काम करते हैं, कुछ लोग लोगो डिजाइन करते हैं, कंटेंट राइटिंग करते हैं, इस तरह की जॉब करते हैं और एडवर्टाइज भी रन करते हैं जिसमें उन्हें अच्छी खासी आमदनी होती है। लेकिन जब हम बात आती है टेक्निकल सपोर्ट इंजीनियर की तो डाउट होता है कि क्या हम भी फ्रीलांसिंग पे काम कर सकते हैं। मेरे दिमाग में भी कुछ ऐसा ही था, तो मैंने कुछ टेस्टिंग करी है और उसका रिजल्ट मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैंने जो प्रैक्टिकल टेस्टिंग करी है उसमें मैंने फाइवर पे एक अकाउंट बनाया था और कुछ कोशिश करी थी कि अगर टेक्निकल सपोर्ट इंजीनियर काम करना चाहे तो कैसे कर सकता है, ताकि मैं आप लोगों को एक लाइव बता सकूं और अपना एक्सपीरियंस बता सकूं। अगर आप पैसे कमाना चाहें तो कैसे कमा सकते हैं। अगर आप फाइवर के बारे में नहीं जानते तो आपको बता दूं, फाइवर एक मार्केट प्लेस की तरह है जहां पर लोग अपनी सर्विसेज बेचते हैं। बायर्स आते हैं, पैसे देते हैं और सर्विसेज लेते हैं। इसमें सबसे ज्यादा आप अगर टेक्निकल सपोर्ट में हैं तो आप ईमेल सपोर्ट दे सकते हैं, जैसे कि आप ईमेल फिक्स कर सकते हैं, विंडोज जो प्रॉब्लम आती है वो फिक्स कर सकते हैं, रिमोट सपोर्ट दे सकते हैं। इसके अलावा आप उनका मेल में जो प्रॉब्लम आ रही है प्रिंटर इंस्टॉल कर सकते हैं, नए सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर सकते हैं। इस तरीके के काम आप कर सकते हैं। और टेक्निकल सपोर्ट एक ऐसी कैटेगरी है जहां पर कंपटीशन अभी थोड़ा कम है, लेकिन आने वाले समय में ऐसा हो सकता है कि यहां पर भी कंपटीशन बहुत ज्यादा बढ़ जाए। तो दोस्तों, अब सवाल आता है कि आप कौन कौन सी सर्विसेज दे सकते हैं। तो अगर आप टेक की सर्विसेज देना चाहते हैं तो सबसे बेस्ट है ट्रबल शूटिंग। यहां पर सबसे ज्यादा आपको काम मिलता है। इसके अलावा प्रिंटर इंस्टॉलेशन, राउटर से रिलेटेड जो भी चीजें हैं वो, और आपको सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन के भी काम आ सकते हैं। इसके अलावा नेटवर्किंग और सेटअप वगैरह का जो काम होता है, वाईफाई और राउटर वगैरह, इनमें ज्यादा काम मिलता है। इसके अलावा रिमोट सपोर्ट आप दे सकते हैं एनीडेस्क या टीम व्यूवर जैसे एप्लीकेशन यूज करके। ये सारी चीजें आप यूज करके सपोर्ट दे सकते हैं और इससे रिलेटेड बहुत सारा काम आता है। मेन तो आउटलुक, वन ड्राइव और जो भी बिजनेस रिलेटेड होते हैं, जो छोटे छोटे बिजनेस करते हैं, वो लोग कोई भी आईटी इंजीनियर हायर नहीं करते हैं और इसी तरीके से काम चलाते हैं। आपको बता दूं, सबसे ज्यादा जो काम आता है वो यूरोप से आता है और अमेरिका से आता है। तो आपको टाइमिंग थोड़ा मैच करना पड़ेगा, थोड़ा सा जगना पड़ेगा, रात में थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ेगा। तो इस तरीके से आप पैसे कमा सकते हैं अगर आप ये सब कर लेंगे तो दोस्तों, आप जानते हैं कि आप फाइवर पर कैसे काम शुरू कर सकते हैं। सबसे पहले fiverr.com पर जाइए, आप अपना एक अकाउंट बनाइए, वहां पे कुछ गिग क्रिएट करिए, वहां पे एक थंबनेल लगाइए, अपना काम थोड़ा सा दिखाइए और वहां पे कुछ अच्छा सा डिस्क्रिप्शन लिखिए कि आप क्या कर सकते हैं। वहां पे पहले से एक टर्म लिखी आती है आई विल, और उसके आगे लगा दीजिए आई विल फिक्स योर आउटलुक, आई विल फिक्स योर वन ड्राइव। मैं आपको अभी प्रैक्टिकल दिखाता हूँ कंप्यूटर पर जाके। तो इस तरीके से आप अकाउंट बना सकते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि हम अर्निंग कैसे करेंगे या शुरुआत में अर्निंग कैसे होगी। तो देखिए, इसमें थोड़े से आपको टिप्स अपनाने पड़ेंगे। सबसे पहले अगर आप बनाते हैं, शुरुआत करते हैं, तो आपको जो बाकी कंपटीशन है उससे प्राइस थोड़ा कम रखना पड़ेगा। उसके बाद आपको थंबनेल अच्छा बनाना पड़ेगा, डिस्क्रिप्शन अच्छा देना पड़ेगा, जो आप काम करना चाहते हैं वो वर्ड्स वहां पर यूज करिए। जिस चीज में आप सपोर्ट करना चाहते हैं बेसिकली वो वर्ड्स वहां पर लिखे होने चाहिए। और अपने बारे में एक प्रोफाइल भी बना लीजिए कि आप कौन है, क्या करते हैं और आपका एक्सपीरियंस क्या है। इस तरह की चीजें आप डिस्क्रिप्शन में आराम से लिख सकते हैं। इसके बाद अगर आपको पहला ऑर्डर मिल जाता है तो क्लाइंट से बहुत अच्छे से बात करिए, उसका काम टाइम पे करके दीजिए और काम करने के बाद आप उसे एक फीडबैक भी लीजिए। फीडबैक लेने के बाद आपको वहां पर फीडबैक दिखेगा, जो भी वो रिव्यू देगा, तो वो आपको काफी हेल्प हो जाएगा। और मेन बात, जब आप क्लाइंट से बात करते हैं तो बहुत अच्छे से पोलाइट होकर बात करिए। आपको हो सकता है गुस्सा आ रहा हो, अच्छे से बात ना कर रहा हो, लेकिन आपको अच्छे से बात करना है। उससे ही आपको अगला ऑर्डर भी मिल सकता है, क्योंकि मैंने देखा है कि कई सारे लोग हैं जो यूरोप में छोटी छोटी एजेंसीज चलाते हैं, काम करवाते हैं, लेकिन उनके पास टेक्निकल सपोर्ट इंजीनियर नहीं होता है, कोई भी आईटी का काम होता है, तो वो यहाँ पर फाइवर में या जो दूसरे प्लेटफॉर्म में वहां पर आते हैं और अपना जो पेमेंट है छोटा सा देकर अपना काम पूरा करवा लेते हैं। तो ये बहुत ही ज्यादा यूजफुल हो सकता है। तो अब आते हैं सबसे मेन सवाल पर कि आप कितना कमा सकते हैं। तो दोस्तों, शुरुआत में अगर देखा जाए तो आप 1000 से 1500 रुपए तक कमा सकते हैं
हैं, इतना पैसा आपको यूरोप और अमेरिका से कोई भी दे देगा। लेकिन एक बार जब आप थोड़ा एक्सपीरियंस हो जाते हैं, थोड़ा ज़्यादा अच्छे से काम करने लग जाते हैं, आपकी प्रोफाइल बिल्ड हो जाती है, तो आप थोड़ा डिमांड ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। मैंने देखा यहाँ पर कि जो प्रोफाइल मैं चेक कर रहा था, लोग $100 तक मांग लेते हैं और मिल भी जाता है। डिपेंड करता है कि वो काम कैसा है, कितना टाइम लेगा। तो आप थोड़ा सा लो रखिए शुरू में, एक बार प्रोफाइल बिल्ड हो जाती है तो उसके बाद आप अपना रेट बढ़ा सकते हैं। एक टाइम ऐसा आएगा कि आप 1000 से 8000 10,000 रुपए तक कमा सकते हैं एक ही टिकट पर, एक ही कॉल करके। तो आपको थोड़ा शुरुआत में पेशेंस रखना पड़ेगा, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रीलांसिंग काम में। लास्ट में कंप्यूटर स्क्रीन पर जाने से पहले मैं आपको कुछ और टिप दे देता हूं जो आपको यहाँ पर काम आएंगे। सबसे पहले टिप जो मैंने यहाँ पे नोट करके रखा है, सब कुछ मैं आपको बता देता हूँ। हमेशा आप जब भी आपके पास कोई काम आता है तो तुरंत रिप्लाई करिए, क्योंकि इससे आपकी प्रोफाइल बिल्ड होती है। अगर आप डिले हो जाते हैं तो आपकी रेटिंग कम हो जाती है। अगर आप तुरंत रिप्लाई करते हैं तो आपकी रेटिंग हमेशा अप रहती है। और उससे ये भी फायदा होता है कि अगर कोई, मान लीजिए मैं कोई बायर हूँ, मुझे काम करना है, तो मैं 4-5 लोगों को मैसेज करता हूँ और जहां से रिप्लाई पहले आता है मैं उसी को पकड़ लेता हूँ और उसी से अपना काम करवा लेता हूँ। तो अगर आप फर्स्ट रेस्पॉन्स करेंगे तो हो सकता है वो काम आपको जल्दी से और तुरंत मिल जाए। और फीडबैक वाला सिस्टम मैंने आपको बताया, फीडबैक लेना बहुत ही जरूरी है, ये आपको लॉन्ग टर्म में बहुत यूजफुल होगा। उसके अलावा आप हर वीक अपना गिग अपडेट करिए, इससे फायदा ये होगा कि आपकी प्रोफाइल वहां पर सर्च में आती रहेगी। फाइवर ऐप को अपने मोबाइल में इंस्टॉल कर लीजिए, जिससे कि आपको बार बार लैपटॉप का डिपेंडेंसी कम हो जाए। मान लीजिए आप बाहर हैं तो आपको मैसेज आया तो आप वहां से रिप्लाई कर दीजिए और जब तक काम और बात फिक्स होती है तब तक आप घर आ जाएंगे और आराम से काम कर पाएंगे। तो ऐप तो आपको जरूर ही इंस्टॉल करके रखना चाहिए फोन में। और जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है पेशेंस रखना, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर आने में आपको थोड़ा सा टाइम लग सकता है, हफ्ता 15 दिन महीना भी लग सकता है। लेकिन आप विचलित ना हो, थोड़ा सा समय दीजिए, आपको ऑर्डर जरूर आएंगे। मैंने भी यही सोचा था कि मुझे शायद ऑर्डर ना आए, लेकिन मुझे तो फर्स्ट वीक में ही, मतलब एक हफ्ता खत्म होने से पहले 5वें दिन मेरे पास पहला ऑर्डर आ गया था और उससे मैंने कंप्लीट कर दिया था। और जबकि मैं तो सीरियस भी नहीं था, मैं सिर्फ टेस्टिंग कर रहा था कि ये कैसे प्लेटफॉर्म काम करता है। मैंने तो कुछ पता भी नहीं था, मैंने आराम से बात किया उससे और उन्होंने ऑर्डर दिया और जितना अमाउंट मांगा उन्होंने काम पेमेंट कर दिया और उसके बाद मैंने फटाफट काम कर दिया और सब कुछ बहुत अच्छे से हो गया। और जब मैंने फर्स्ट कंप्लीट किया तो उसके बाद मेरे को काफ़ी अच्छा सा कॉन्फिडेंस आ रहा था और काफ़ी अच्छा भी लग रहा था, यार बहुत आराम है, एक बार में काम करके 2000 रुपये मिल गए 1 घंटे के अंदर। तो काफ़ी अच्छा लग रहा था। आप ट्राई करेंगे, पहला करेंगे, उसके बाद आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा। तो दोस्तों ये था फाइवर पर काम कर ऑनलाइन अर्निंग करने का पूरा रोड मैप। तो मैं आपको अभी अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर दिखाता हूँ कि मैंने कैसे शुरुआत करी थी और कैसे कैसे वहां पर लोग किस किस तरह की सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। तो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, बहुत बड़ा वीडियो हो रहा है, लैपटॉप पर चलते हैं, ये आप देख लीजिए, उसके बाद आप वीडियो खत्म कर सकते हैं। आपको सब कुछ अच्छे से समझ आ जाएगा जो भी अभी तक मैंने बोला है। तो दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये मेरा चैनल है, इसे आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरह की वीडियोस मैं हमेशा डालता रहता हूं। और यहाँ पर आपको टेक्निकल सपोर्ट और डेस्कटॉप सपोर्ट से रिलेटेड प्लेलिस्ट मिल जाएगी, आउटलुक से रिलेटेड मिल जाएगी, टेक अपडेट भी मिल जाएंगे, सब कुछ मिल जाएगा। तो आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपके पास सारे नोटिफिकेशन पहुंचेंगे और आप मेरी वीडियो को हमेशा देख पाएंगे। तो चलिए आप चलते हैं फाइवर पर। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर फाइवर का मैंने एक अकाउंट खोला है और यहाँ पर आप देख सकते हैं काफी सारे लोग हैं जो कि टेक्निकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं और ये लोग आउटलुक पे सर्विस दे रहे हैं, वन ड्राइव इस तरह की सर्विस देते हैं। यहाँ पर आप फॉर एग्जांपल हम एक इसको पकड़ लेते हैं, यहाँ पे देखिए ये मोहम्मद है और ये आई विल फिक्स आउटलुक ऑफिस 365 एंड बिजनेस ईमेल इस तरीके सपोर्ट देते हैं। इनकी रेटिंग 4.7 है, 65 लोगों ने इनको अभी तक रिव्यू दिया है, फीडबैक दिया है। यहाँ पर बाकी लोग हैं, यहाँ पर देख सकते हैं आप इनको 533 लोगों ने रिव्यू दिया है। इनकी रेटिंग 5 स्टार है और इनका जो मिनिमम है वो $15 से शुरू करते हैं। इस तरीके से बाकी सारे लोग आपको यहाँ पर दिख जाएंगे। ज्यादातर लोग आउटलुक, क्योंकि मैंने यहाँ पे आउटलुक से सर्च किया तो ये इस तरह आउटलुक का दिखा रहा है। बाकी और जो प्रॉब्लम है वो सर्च करेंगे तो आपको वो भी दिख जाएगा। इसके अलावा मैं बता दूं यहाँ पर मेरा प्रोफाइल भी कहीं पर होगा। तो ये देखिए ये मेरी प्रोफाइल है, जो सर्च करेंगे उन्हें मेरी प्रोफाइल कुछ इस तरीके से दिखेगा। तो ये थंबनेल है और इसके बाद आप डिस्क्रिप्शन भी ओपन कर सकते हैं। तो यहाँ पर मेरे को देखिए 4 लोगों ने अभी तक फीडबैक दिया है, जबकि मैं सीरियस होकर काम नहीं कर रहा था, मैं सिर्फ इसे टेस्टिंग कर रहा था। बहुत सारे ऐसे ऑफर आए मेरे पास जो कि रात में आ रहे थे जब मैं सो रहा था और मैंने उन्हें मना भी किया है। कई बार ऐसे आए कि मैं बाहर हूँ तभी भी मैंने मना किया कि मैं ये काम नहीं कर सकता, अभी मैं बिजी हूँ, ये वो इस तरह के बहुत सारे लोगों ने कॉन्टेक्ट किया। कुछ कुछ ऐसी चीजें थी जो मुझे नहीं आती थी, वो लोगों ने भी कॉन्टेक्ट किया, लेकिन मैं वो काम करता नहीं हूँ तो मैंने उन्हें वो भी मना कर दिया। तो यहाँ पर मैंने लिख रखा है मैं आउटलुक और वन ड्राइव पे सपोर्ट देना था। बेसिकली मैं माइक्रोसॉफ्ट 365 रिलेटेड जो प्रोफाइल बनाया था और उसी में सपोर्ट दे रहा था। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं यहाँ पे लोग $15 $40 से भी शुरुआत करते हैं। ये भाई साहब का देखिए यहाँ पर इन्होंने 571 जो फीडबैक है वो आए और लेवल 2 पर पहुंच गए। ये लेवल एक एक करके मिलते हैं, जब आप एक थ्रेशोल्ड पूरा कर लेते हैं तो आपका लेवल बढ़ जाता है।
तो यहाँ पे गूगल से रिलेटेड भी लोग सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। इस तरीके से आप देख सकते हैं कि आप इस तरीके से एक प्रोफाइल बनाकर इन्हीं में से देख लीजिए और इनसे आइडिया लेके आप बना सकते हैं और आराम से अपना काम कर सकते हैं, अपनी प्रोफाइल बढ़ा सकते हैं। और यहाँ पर आप प्रोफाइल में एक वीडियो भी डाल सकते हैं अपना, जब आप अपना जो गिग है वो बनाएंगे तो वीडियो भी डाल सकते हैं, फोटोज भी डाल सकते हैं, कुछ भी डाल सकते हैं ताकि लोगों को पता चले आपके बारे में। तो इस तरीके से आप आराम से अपना काम कर सकते हैं। अभी हम सेलर प्रोफाइल पे चलते हैं। ये मेरा अमाउंट है, इतना बचा हुआ है, बाकी मैंने विड्रॉ भी कर लिया, वो मैं आपको दिखाऊंगा। अगर मैं सेलर अमाउंट यहाँ पे जाता हूँ एज ए सेलर, तो ये देखिए मेरा सेलर जो बोर्ड है वो दिखता है। मेरी रेटिंग 4.9 है। अभी तक 5 थी, लेकिन बहुत दिन से मैंने काम नहीं किया और बहुत सारे लोगों को मैंने मना भी कर दिया, तो इस वजह से ये रेटिंग गिर गई है। और रेस्पॉन्स रेट आप देखते हैं, मैंने जैसे आके आपको बताया कि कई बार रात में आता है मैसेज, क्योंकि यूएस और यूके के और यूरोप के जो क्लाइंट होते हैं वो करते हैं, तो आपको थोड़ा सा रहना पड़ता है, जागना पड़ता है। कई बार 2 बजे 3 बजे आता है, तो आप सुबह 7-8 बजे देखते हैं, 6 बजे देखते हैं, तो रेस्पॉन्स करना पड़ता है। तो उस समय रेस्पॉन्स रेट एक कम हो जाता है। जब मैंने शुरू में किया था तो ये 100% था, लेकिन धीरे धीरे ये कम रहता है, कम होता जाता है। लेकिन कोशिश करिए कि 80 से या 85 से कम ना आए तो ज्यादा बेस्ट होता है। सबका जो 85 से ज्यादा रहता है उसको फाइबर ज्यादा अच्छा काउंट करता है। और मैं न्यू सेलर था और न्यू सेलर की तरह ही काम किया था। तो इस तरीके से यहाँ पे बाकी डिटेल दी गई है। नवंबर में देख सकते हैं मैंने कुछ भी अर्निंग नहीं करा है, पहले मैंने ये बनाया था उस पर ही टेस्टिंग था। यहाँ पे मैसेज आ जाएंगे, यहाँ पे कोई अगर बुक करेगा तो उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। अर्निंग के बारे में अगर आप देखना चाहते हैं तो मैं बता देता हूँ कि यहाँ पे अर्निंग आप देख सकते हैं। अभी तक मैंने टोटल जितना भी कमाया है $373 कमाए हैं। और यहाँ पे देखेंगे मैंने इतना $196 विड्रॉल कर दिया, $173 यहाँ पे पड़े हैं। ये आपको दिखाने के लिए रखा था मैंने, अदरवाइज मैं ये भी विड्रॉल कर लेता। और ये बहुत दिन से, करीब 6 महीने से ज्यादा हो गया ऐसे पड़ा हुआ, मैंने कुछ भी काम नहीं किया है। मैं सोचा था आप लोगों को वीडियो बना के बताऊंगा, बट किसी कारण मैं वीडियो नहीं बना पाया, तो अब यहाँ पे रिकॉर्ड कर रहा हूँ। और आपको एक मेन चीज बता दूं, यहाँ पर कई ऑर्डर कैंसिल भी हुए हैं। कई लोगों का तो मैंने काम कर दिया, बट उन्होंने ऑर्डर उसके काम होने के बाद कैंसिल किया, जिसके पैसे हमें नहीं मिलते हैं। तो ये क्यों होता है, कैसे होता है, इसके बारे में तो मुझे प्रॉपर नहीं पता है। और फाइबर को मैंने लिखा था तो उन्होंने भी मुझे बोला था कि आप मुझे जो काम हुआ है वो अटैच करके भेज दीजिए। तो आप समझ सकते हैं कि मैं तो रिमोट लेकर काम कर रहा था और उसका मेरे पास कोई अटैचमेंट या कुछ भी फाइल नहीं थी। क्योंकि बेसिकली क्या होता है, कोई लोग लोगो डिजाइन करते हैं वो अटैच करके भेजते हैं, कुछ लोग कंटेंट राइटिंग करते हैं वो अटैच करके भेजते हैं। तो फाइबर वालों को जब मैंने मेल लिखा तो उन्होंने मुझे इसी तरीके डिमांड करी कि आप अपना जो काम है वो भेजिए। लेकिन मैंने उन्हें समझाया कि मैं तो रिमोट लेके काम कर रहा था, तो वो काम हो गया था, लेकिन बाद में काम होने के बाद भी क्लाइंट ने कैंसिल कर दिया, तो वो पैसे उसको वापस चले गए। तो उन्होंने कहा कि आप वो कुछ नहीं कर सकते हैं। और आप जानते हैं कि कोई भी प्लेटफॉर्म होगा वो अपने कस्टमर और क्लाइंट का ज्यादा सुनेगा, ना कि हम सेलर्स का। तो इस तरीके से काम होता है, तो वहां पे थोड़ा सा बचने की जरूरत है। तो उसके बाद मैंने क्या किया था, कई लोगों का जब मैं काम करता था उनको डिलीवर करने से पहले या फिर उनको बताने से पहले कि आपका काम हो चुका है, मैं वहां पर स्क्रीनशॉट ले लेता था खूब सारी, और पहले और बाद की, ताकि मैं यहाँ पर अपने पास सेव करके रख सकूं और बाद में मैं अटैच भी कर देता था। तो मतलब जैसे आप काम करेंगे वो आप सीखेंगे। तो मैंने ये करके ऐसा सीख लिया, जब भी मैं उनको कंफर्म करता था कि आपका काम हो गया तो मैं उसका स्क्रीनशॉट ले लेता था जो काम किया गया था, ताकि मेरे को बाद में काम आए। तो 2-3 लोगों ने ऐसा हुआ है मेरे साथ, उसके बाद मैं ये सीख गया। तो आप जैसे काम करेंगे आप सीखते जाएंगे। तो मैंने आपको बता दिया कि यहाँ पे कैसे पैसे कमा सकते हैं, और आपको डैशबोर्ड भी सब कुछ मैंने दिखा दिया है। तो इस तरीके से। और यहाँ पे मैं आपको एक चीज दिखा देता हूँ, अगर आप यहाँ पर एज ए बायर जाएंगे तो ना सिर्फ आउटलुक, क्योंकि वहां पे मैंने आउटलुक किया था, यहाँ पे अगर आप वन ड्राइव लिखते हैं तो वहां पर जो भी लोग होंगे इस तरह के सपोर्ट दे रहे होंगे वो सारे यहाँ पर देखिए आ जाते हैं, इस तरह के सपोर्ट देते हैं। इसी तरह अगर आप प्रिंटर इंस्टॉलेशन करवाना चाहते हैं तो यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं, और सारे लोग जो भी मतलब सपोर्ट देते हैं वो लोग आ जाएंगे। ये मैं दिखा रहा हूँ एज ए क्लाइंट, एज ए बायर, अगर मुझे कोई सर्विस चाहिए तो देखिए लोग प्रिंटर्स इंस्टॉल करने के $15 इस तरीके से लेते हैं। और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं लोग, इस तरह से कॉल आती है, तो आप वो सारे चीज कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको ये समझ आ गया होगा कि फाइवर पर काम करके आप पैसे कैसे कमा सकते हैं। अगर आप अभी जॉब नहीं कर रहे हैं तो घर बैठे कुछ तो पैसे तो कमा सकते हैं। कुछ नहीं करने से थोड़ा करना बेहतर है, आप कोशिश करिए। मैंने आपको बताया कि मेरे पास 5वें दिन यहाँ पर जो फर्स्ट क्लाइंट है वो आ गया था और उनका काम मैंने किया था, 5वें दिन ही आ गया था, तो मुझे बहुत खुशी हुई थी। आपको आ सकता है, नहीं भी आ सकता है, तो इसमें तो कुछ फिक्स रूल नहीं है, लेकिन कोशिश करिए आप वहां पर बने रहिए ताकि आपको काम आए। और एक काम आ गया तो उससे फिर आपको ज्यादा काम आते रहेंगे। मैंने आपको बताया कि मैं टेस्टिंग कर रहा था, इसलिए या ज्यादा काम मैं करना नहीं चाह रहा था। और एक दो शुरुआत में मेरे पास जो काम आया था वो रात को ही आया था, तो मैंने 12-1-2 बजे तक काम किया है। उसके बाद मुझे लगा कि मेरा
इस तरह का रूटीन नहीं बना सकता हूं मैं। लेकिन अगर आप जॉब नहीं करते तो आपको करना चाहिए, कमाने चाहिए। आप दिन में सोइए, रात में ये कर लीजिए। मेरे को तो दिन में ऑफिस भी होता है 9 to 5, तो उस वजह से मैं वो भी करता रहता हूँ, ऑफिस भी जाना होता है। तो उस वजह से मैं इसको कंटिन्यू नहीं कर पाया और रात में बहुत सारे लोगों को मना भी कर दिया। आई थिंक मैंने ये बहुत ज्यादा रिपीट कर दिया है, तो इसके लिए मुझे माफ कर दीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आया तो कमेंट करिए, लाइक करिए और वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हम और भी इस तरह की चीजें आपके लिए लाते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।